You ever lived with a person who is physically there with you but emotionally he is not there with you? बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और इस किस्म के जो लोग होते हैं जो फिजिकली तो आपके साथ हैं, आपके साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, बट दे आर मेंटली नॉट देयर विद यू एंड यू कैन फील इट कि वो मेंटली आपके साथ नहीं है, दे आर समवेयर एल्स विद देयर थिंकिंग एंड विद देयर माइंड। इस किस्म के जो लोग होते हैं बेसिकली दे आर इमोशनली अनअवेलेबल एंड दे आर कोल्ड पीपल, इमोशनली कोल्ड पीपल। और ये कोई ऐसी अनकॉमन बात नहीं है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में, चाहे फिर वो मैरिटल रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप्स हो, मतलब किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में ये इस तरह के लोग आपको डे इन एंड डे आउट मिलते हैं एंड यू डील विद सच पीपल। तो इनके साथ क्या करें, पहले देखते हैं इनको हम व्हाट आर दे इमोशनली पीपल। दे डोंट कनेक्ट विद यू, दे व्हेन दे टॉक टू यू दे विल नॉट गिव यू अपनी जो अपने अंदर के जो है ना वो नहीं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि मेरे पास अक्सर लोग आके कहते हैं कि मैंने कोशिश की कि ये इंसान मेरे साथ खुल जाए, बात करे, इसलिए मैंने इसको अपनी स्टोरी सुनाई, लेकिन उसमें हुआ यह कि मैंने अपनी सारी जो दिल की बातें थी वो तो कर दी, लेकिन उस इंसान के बारे में मैं कुछ नहीं महसूस कर सकी। दिस इज दे आर बिकॉज दे आर इमोशनली नॉट अवेलेबल। तो ये भी होता है। और उसके बाद ये होता है कि आपको ऐसे लगता है कि आप उनसे बात कर रहे हैं, दे लिसनिंग टू यू, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे आपकी बात में, दे डोंट शो एनी एम्पैथी, एम्पैथाइज नहीं करते आपसे, आपकी किसी भी बात से। दे आर मैनिपुलेटिव, दे आर डिस्ट्रक्टिव एंड दे आर इंडिपेंडेंट पीपल, जो किसी पे डिपेंड करना पसंद नहीं करते। ऐसा होता है कि ये जो लोग होते हैं इमोशनली कोल्ड लोग जो होते हैं, दे आर इन दे लिव इन देयर ओन बबल। इन्होंने अपने अपने इर्द गिर्द एक बबल बना लिया होता है और ये उसके अंदर ही रहते हैं। रियलिटी उस बबल के बाहर क्या है ना वो जानना चाहते हैं और ना उसमें वो रहना चाहते हैं, ना उनको कोई इंटरेस्ट है उस दुनिया, मतलब रियल दुनिया में। वो अपने वो जो उन्होंने 2.5 इंच की मस्जिद बनाई होती है उसी में रहना चाहते हैं। और उनका ये ख्याल होता है कि अगर आप उनसे इमोशनली मतलब कहें कि बात करने की कोशिश करें, यहाँ पे इमोशनल हो जाए, यहाँ पे रोए उनके सामने, दे थिंक यू आर ओवर सेंसिटिव, आप ड्रामा कर रहे हैं, बॉलीवुड ड्रामा हो रहा है यहाँ पे। दे वुड नेवर अपोलोजाइज टू यू। तो इन किस्म के लोगों से अपोलॉजी का तो बिल्कुल ही आप छोड़ देना कि इनसे आपका आएगा। बात भी जो है ये लोग ज़्यादातर करते हैं, दे प्रेफर टू टॉक थ्रू टेक्स्ट या ईमेल, मतलब डायरेक्ट फोन पे बातें नहीं करते, करते हैं तो बहुत टू द पॉइंट करते हैं, लंबी बात नहीं करते। दे आर सेल्फिश, दे आर सेल्फ सेंटर्ड और दे हेट टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स। कोई भी बात हो, कोई उनकी गलती हो, कुछ भी हो, तो वो अपनी गलती को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दे रियली डोंट केयर अबाउट अदर्स ओपिनियन। आप उनको क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं डजंट मैटर, उनको नहीं होता। दे डोंट केयर अबाउट योर टाइम। अगर आपको उन्होंने एक जगह पे बुलाया है खाने पे और खुद वो आधा घंटा लेट आए तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आपका आधा घंटा ज़ाया हो गया उनके लिए, डजंट मैटर, तो एंड दे डोंट वांट टू हैव फैमिली। ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये ट्रेट्स है, ज़रूरी नहीं कि सारी ही एक इंसान में हो, लेकिन इनमें से ट्रेट्स अगर कुछ भी एक इंसान में आपको नज़र आती हैं तो वो आपके लिए इमोशनली कोल्ड है इंसान, अनअवेलेबल है। अब देखते हैं इसको डील कैसे करें। सबसे पहली तो बात यह है कि इस किस्म के जो लोग होते हैं उनको डील करने की सबसे पहली बात ये होती है कि आप कोशिश करें कि उस इंसान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इट्स डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपका एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है और आप उसको रखना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। आपको वो इंसान कुछ नहीं बताएगा, अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन आपको खुद शर्लक होम्स बनना है और खुद देखना है कि इस इंसान कि ये क्यों है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बचपन में उसके माँ बाप ने उसको ऐसे ट्रीट किया था, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया था। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो ही और शी हैज़ बीन चीटेड ऑन, तो वो अभी इमोशनली इतना ज़्यादा उसमें से रिकवर नहीं कर पा रहा इंसान, तो इसलिए इमोशनली अनअवेलेबल है। इसलिए उसको टाइम दीजिए। और ये बहुत, अगर आपका इस किस्म के इंसान के साथ रिलेशनशिप है तो यू हैव टू बी पेशेंट। बहुत टाइम दीजिए, आराम से उसको सुकून से उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके इमोशनली उसके पास नहीं जाइए। देखिए आप कहाँ तक जा सकते हैं और जहाँ आपको लगता है कि वो रिट्रीट करना शुरू है उसको छोड़ दें।
बिल्कुल पुशी ना हो, बिल्कुल भी किसी भी वॉक उसमें टॉपिक के ऊपर आपको पुशी नहीं होना है। जहां आपको नजर आता है कि यहाँ इसकी बाउंड्री है, वहां से वापस आ जाइए चुप करके, लेट इट बी एंड गिव इट टाइम। मे बी नॉट ठीक हो जाए, क्योंकि इस किस्म के जो लोग होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जिनको फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, और इनको ये लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ। ये इनकी साइकोलॉजी है। जो पीपल जो इमोशनली कोल्ड होते हैं, मैं आपको नॉर्मल लोगों की बात बता रही हूँ। इमोशनली कोल्ड वो भी लोग होते हैं जो साइको लोग होते हैं, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। ये मैं जो आपको बात बता रही हूँ, हम नॉर्मल लोगों की बात करें हु आर इमोशनली अनअवेलेबल। इनका ये होता है कि जैसे पेरेंट्स जो थे वो स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा, जो कि पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था कि पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में पले, तो वो अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेते हैं उस पेन से जो उनको वहाँ मिल रही होती है घर में। या उनके बचपन में डिवोर्स हो गई पेरेंट्स की, और रॉकी डिवोर्स थी, तो दे वेंट थ्रू दैट। कि बच्चा जो होता है ना, उसको दोनों से प्यार होता है, माँ से भी बाप से भी। उसको तो नहीं पता कि अब बुरा क्या है, उसको तो नहीं पता कि इन दोनों में से बुरा किसने किया, उसको तो दोनों से ही प्यार होता है। तो अभी पिछले दिनों मैंने सुना एक औरत ने ने अपने बच्चे को कत्ल ही कर दिया है, क्योंकि कोर्ट ने उसको अपने बाप से मिलने की इजाजत दे दी थी। तो इस किस्म के लोग भी होते हैं दुनिया में, क्या नहीं होता, हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन इमोशनली कोल्ड लोग जो होते हैं उनके साथ अगर आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। आपको स्टेबिलिटी जो है रिलेशनशिप में इन लोगों के लिए नहीं होती है, तो वो उसको लाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, या आप कर सकते हैं। कहना कुछ नहीं है, अपने एटीट्यूड से आप उनको अगर आप देखें कि ये खुश नहीं है, तो आप उनको खुश करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आप नहीं कर सकते। खुशी हर इंसान के अंदर से आती है। तो दूसरे इंसान के लिए जो इस किस्म के इंसान के साथ रह रहा है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ट्राइंग होता है। लेकिन अगर आप पेशेंस से, सब्र से, सुकून से इन लोगों के साथ डील करें, तो यू कैन ब्रेक थ्रू द लेयर्स। अगर आप जल्दी से करेंगे तो आप एक लेयर चिप ऑफ करेंगे, तो उसके नीचे दूसरी लेयर होगी, उसके नीचे तीसरी लेयर होगी, तो आप अंदर तक नहीं पहुंच सकेंगे। उनके अंदर तक पहुंचने के लिए आपको पेशेंस के साथ उनको वार्मथ देनी है, ताकि वो लेयर्स वन बाय वन करके पिघलती जाएं, और अंदर से असली इंसान जो है वो निकल आए। क्योंकि अंदर से जो असली इंसान है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा आइन के क्रम्स को क्या कहते हैं कि उसको ज़िंदगी में किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, फॉर वॉट एवर हैज़ हैपन टू दैट पर्सन। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ अगर डिवोर्स होती है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, अगर डिवोर्स होती है तो बच्चों को बीच में जितना कम इन्वॉल्व कर सकें करें, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। और ये जो कोल्ड लोग होते हैं, ये ज़्यादातर जो होते हैं वो इसी तरह से होता है कि बचपन में चाहे आप डिवोर्स हैं चाहे नहीं डिवोर्स हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर, अगर नहीं डिवोर्स तो माँ बाप की जो ट्रीटमेंट है बच्चे के साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट रही है, इसलिए बच्चा अपने आप को इमोशनली डिटैच कर रहा है। या डिवोर्स हो गई है और माँ बाप में बहुत जोर की लड़ाई हुई है, तो बच्चे ने अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लिया कि मैंने शादी करनी ही नहीं, अगर शादी का ये नतीजा निकलता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी इज बेसिकली वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो कोशिश कीजिए कि दिमाग को सुकून में रखिए। टिल देन, चिम परदेसी, मिलते